नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मुबाशरत करने का कुरानी तरीका। अल्लाह ताला हर इंसान पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का रिश्ता प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बनाया है और निकाह के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे के साथ फिजिकल होने यानी इंटरकोर्स करने, जमा या मुबाशरत करने का हक दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है, जहां आजकल दीगर लोग जदीद फैशन के मुताबिक नए बेढंगे और गलत तरीकों से इस अमल को कर रहे हैं, क्या कुरान पाक ने इस हवाले से कोई रहनुमाई अता फरमाई है या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, मुबाशरत का फितरी तरीका ये है कि औरत नीचे लेटे और मर्द उसके ऊपर रहे। चुनाचे सारे हैवानात इसी फितरी तरीके पर अमल करते हैं और कुरान पाक की सूरह एराफ की आयत नंबर 189 यानी 199 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफहूम है जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो उसको हल्का सा हमल रह गया। अब इसकी सूरत यही हो सकती है कि औरत चित लेटे और मर्द उसके ऊपर पट लेट जाए, तो इस तरह मर्द के जिस्म से औरत का जिस्म ढक जाएगा। इसी तरीके में ज्यादा राहत और आसानी है और औरत को भी मुशक्कत नहीं उठाना पड़ती। इसके अलावा इस्तकरार हमल के लिए भी ये तरीका बेहतरीन मुफीद पाया गया है। हकीम बू अली सीना ने भी अपनी कुलियात के अंदर कानून तिब में इसी तरीके को पसंदीदा बताया है। शेख उर रईस के नजदीक जमा की तमाम शक्लों में बुरी शक्ल यह है कि औरत मर्द के ऊपर हो और मर्द नीचे चित लेटा हो, क्योंकि इस सूरत में मनी मर्द के उज़व में बाकी रहकर मुताफन होकर अजियत का बाइस बनती है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।